चलिए 11.4 अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो किस तरीके से उसकी चाल में परिवर्तन आता है। तो देखिए अब हमें यहाँ पे 11.3 बताया गया है। तो अब हमको क्या करना है, एक रबड़ की बॉल लेना है और बॉल लेने के बाद उसको टेबल टॉप मतलब कि जो फ्लोर है वहाँ पे फेंकना है। तो जहाँ पे कंकर होते हैं और वहाँ पे फेंकने के बाद आप क्या देखते हो कि क्या वो बॉल आगे बढ़ रही है, फिर उसको वापस पुश करना है तो क्या वो स्टील मूविंग हो रही है। ठीक है, उसकी स्पीड में चेंज आया, चेंज हुआ। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब उसी बॉल को आपको आपके हाथ से फेंकना है। तो जब आप आपके हाथ से फेंकते हो तो क्या होता है, वो तेजी से आगे की ओर जा रही है, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो। अगर फोर्स लगाने की वजह से वो आगे की ओर जा रही है तो अब आपको वो बॉल को रोकने की कोशिश करनी है। तो क्या आपके फेंकने के बाद इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो अगर आप उसे होल्ड कर देते हो, द मूविंग बॉल होल्ड, तो क्या होता है, देखा था तब हमने क्या किया था, उसके ऊपर प्रेशर लगाया था। अब उसी तरह रिकॉल सिमिलर सिचुएशन टू एग्जाम्पल ऑफ किक फुटबॉल। तो आप देख सकते हो कि प्लेयर क्या करता है, फुटबॉल को किक करता है तो वो फोर्स से उसको फेंक रहा है। तो जब वो उसको फेंक, स्पीड क्या हो जाती है, जब जो कैच करने वाला होता है वो क्या कर लेता है, उसको गोल कर लेता है। तो जिसकी वजह से क्या उसकी स्पीड अपने आप ही, तो क्या करता है, फेंकने वाला भी क्या कर रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है और कैच करने वाला भी अपना बॉल मतलब फोर्स लगा रहा है। उसी तरीके से एक्शन फॉर गोलकीपर, तो गोलकीपर भी वही करता है कि उसको अपनी ओर मतलब क्या अपना पूरा का पूरा फोर्स उसके ऊपर लगा रहा है। तो से हम देख सकते हैं कि क्या हो जाता है कि मतलब जो फोर्स है वो दोनों तरफ से उसके ऊपर लगाया जा रहा है। स्पीड डिक्रीज टू अ जीरो, तो क्या हो जाती है कि फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, जीरो लेवल में आ जाती है। तो देखिए ऑब्जर्वेशन द सजेस्टेड में हमें क्या बताया गया है, द ऑब्जेक्टिव चेंज इट्स स्पीड। तो क्या हो जाती है कि उसकी स्पीड मतलब कि डायरेक्शन मोशन मतलब पूरी तरीके से उसके अंदर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज द फोर्स इट्स अप्लाइड इन अ डायरेक्शन पोजिशन टू द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। तो किस तरीके से उसके डायरेक्शन के अंदर क्या आ जाता है, पूरी तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिलता है। तो डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्टिव, तो जो धीरे आगे की ओर जा रही होती है और सामने वाला अगर उसे कैच कर रहा होता है तो क्या हो जाती है, उसकी स्पीड एकदम लोअर लेवल पे आ जाती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल बताया गया है। तो एक बच्चा क्या कर रहा है, रबड़ के टायर से खेल रहा है। तो धीरे धीरे वो उसको पुश कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके अपने आप स्पीड को क्या कर लेगा, पहले धीरे धीरे तेज हो जाएगा और जैसे अगर उसने उसे मारना बंद किया तो स्पीड एकदम लो हो जाएगी। कि हमें यहाँ पे बताया गया है एक्टिविटी 11.4। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बॉल लेनी है। उसी तरह एक्टिविटी 11.3 की तरह बॉल मूविंग गिवन द पुश। अब आपको बॉल फेंकनी है, तो अब आपको क्या करना है, बीच में कुछ रख देना है तो जिसकी वजह से क्या हो जाए, वो बार बार टकरा कर बॉल वहाँ पर रुक जाए। तो आपको इसी तरीके से बार बार करना है। तो जितनी बार आप करोगे उसी तरीके से कंटिन्यूसली ये चलता जाएगा। और रिपीटेड द एक्टिविटीज ट्राई, तो अब आपको वापस उसे ट्राई इसी तरीके से करना। और डिफरेंट एंगल, तो डिफरेंट एंगल आपका क्या हो जाएगा, उसके अंदर डायरेक्शन पूरी की पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बताया गया है कि जिस तरीके से वॉलीबॉल खेलने वाला क्या करता है, उसको पुश करता है। तो क्या हो जाता है, जितनी तेजी से वो मतलब अपना क्या पूरा का पूरा फोर्स उसके ऊपर लगा रहा है तो सामने वाला प्लेयर क्या करेगा, उसको उतनी तेजी से क्या करता है, सब लोगों को हटाकर वो आगे की ओर निकल जाता है। अब देखिए क्रिकेट तो सेम, तो क्रिकेट में क्या होता है, जो बैट्समैन होता है वो क्या करता है, कभी कभी बाउंड्री के बाहर बॉल फेंक देता है तो जिसकी वजह से पूरा का पूरा फोर्स उसके ऊपर लगाता है। तो जितना फोर्स अगर हम बॉल के ऊपर लगाते हैं तो उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर देखी। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको बताया है चेंज इन द इट्स स्टेट ऑफ अ मोशन। तो जिस तरीके से क्या हो जाता है, उसका मोशन चेंज हो जाता है। चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, तो क्या हो जाता है कि उसकी क्या मतलब डायरेक्शन भी हमें चेंज देखने को मिलती है, स्पीड भी चेंज हो जाती है। तो जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से हमें चेंज देखने को मिलता है। हम जितना फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, उसके मोशन में उसके अंदर हम चेंज ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं।
अब हमने क्या देखा, डज इट मीन्स दैट अ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वुड बी ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज स्टेट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो अब हमने क्या देखा कि जितना हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसी की वजह से उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिला। तो अब देखिए, इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस एप्लीकेबल, फोर्स डज नॉट बाय टू द रिजल्ट टू द चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। तो किसी भी तरीके से बल लगाने पर उसमें हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हैवी जो बॉक्स है अगर हम उसे खसकाते हैं तो उसके अंदर हमें चेंज देखने को नहीं मिलता। उसके बाद अगर कोई दीवार है, वॉल है, अगर हम उसको उसके ऊपर पूरा फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर कुछ भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है। देखिए, आपको 11.5 में फोर्स कैन चेंजिंग शेप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव बताए गए। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इनके शेप में चेंजेस हमें देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम पूरा प्रेशर लगा रहे हैं, आटा लगाने के अंदर हम सीट के ऊपर बैठे हैं, उस तरीके से हम किसी के ऊपर कुछ टांग रहे हैं, है ना। तो दो चीज़ों के अंदर किस तरीके से क्या हो जाता है, हमें डायरेक्शन मतलब उनका पूरा का पूरा शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आया।